हेलो स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के पहले हमने आपका कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब सिंस अभी हमने वो किया है, इसलिए हम आगे जो है कंटिन्यू करना चाह रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, उसका कहाँ क्यों यूज़ करते हैं उसको, तो ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आप मेजरिंग टेप से मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत रिवर की चौड़ाई निकालनी है तो वहाँ पर दिक्कत आती थी कि कैसे निकालें, उन सब चीज़ों के लिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस उसको बोलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं। मीन्स एप्लीकेशन उसका हाइट एंड डिस्टेंस की बहुत लंबा डिस्टेंस है किसी चीज़ का या बहुत ऊंची चीज़ है, तो हम उसका ऊंचाई या उसकी चौड़ाई, रिवर की चौड़ाई कैसे निकालें। तो इन सब के सोल्यूशन के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो उसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब होता है कि जब हमारी आईज जहाँ है इधर से हॉरिजॉन्टल से आई के ऊपर कोई चीज है, यानी कि हमको आंख अपनी ऊपर करके देखनी पड़ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और आंख जहाँ पर देख रही है उसके बीच में एक एंगल बनता है। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब कोई चीज नीचे रखी हुई है तो हमारी आंखों को नीचे झुकाना पड़ता है। तो ये हॉरिजॉन्टल हमारी आंखें यहाँ है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो जब उससे नीचे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे देखने में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन्हीं दो चीजों का यूज होता है उसमें, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई चीज नीचे देखी जा रही है तो वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज और आती है एल्टीट्यूड ऑफ द सन। तो जब एल्टीट्यूड ऑफ द सन की बात होती है इसका मतलब है कि इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी कि हम सन को किस एंगल पे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से सन के बीच का जो एंगल है दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ द सन। क्लियर? तो आगे उस पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस आपको फॉर एग्जांपल बताएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसमें सिर्फ वही इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द सन। क्लियर? So children, we are going to start some applications of trigonometry. तो आपको जैसा बताया था हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई देन द एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि हम यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसको हम देख रहे हैं, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक? Angle of depression, when we move our eyes downwards through the horizontal line then the angle formed is called angle of depression। यानी कि हमारी आईज यहाँ है और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, then in that case horizontal line हमारी ये हुई आई से हॉरिजॉन्टल, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ये हो जाएगा। जब आप जिस पॉइंट पे आता है ये एंगल, उससे अगर हम यानी कि ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींच दें तो जहाँ पर ये मिलते हैं तो हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है, अल्टरनेट एंगल। आपने पढ़ा है अपने पहले की क्लासेस में, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल होता है, तो ये हमारा इसके बराबर होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ये होगा यहाँ पर देखने पर।
जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा बनता है, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट some few questions I will solve for you all. The first question is, in the adjoining figure, the figure is given, the part AC and CB are the part of a मीनार। AC और BC एक मीनार के पार्ट हैं। AC makes angle alpha and BC makes an angle beta at a point P। AC मतलब इसके द्वारा जो बना एंगल है, ये इतना एंगल, ये हमारा अल्फा है, और BC CB के द्वारा बना हुआ एंगल यानी कि दिस मच इज बीटा। ठीक है? इफ tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/3, फाइंड द हाइट ऑफ द मीनार इफ PB इज इक्वल्स टू 16 मीटर। PB की वैल्यू दी हुई है 16 मीटर, तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार हमारा हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी AB। ठीक है? पूरे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारी AB। तो AB हमारा मीनार हो गया। फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा या tan A प्लस B। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अब आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको लिख के याद कर लीजिएगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, या tan A प्लस B इज इक्वल्स टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक? तो हमको ये पूरा एंगल हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये पूरा एंगल अगर देखें तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो ये पूरा एंगल के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। tan आपको पता है परपेंडिकुलर, यानी कि हमको AB निकालना है, तो हमको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। तो tan अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, tan अल्फा की वैल्यू 1/2 और tan बीटा की वैल्यू 1/3 दी हुई है। तो यहाँ से कैलकुलेट किया जब हमने, तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक? अब tan अल्फा प्लस बीटा यानी कि हो गया हमारा AB अपॉन PB। AB अपॉन PB इसकी वैल्यू है 1, यहाँ से 1 आई थी। tan अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन PB। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AB हमारा हो जाएगा 1 इंटू PB, और PB की वैल्यू 16 दी हुई है, तो AB की वैल्यू भी हमारी 16 मीटर हो जाएगी। ठीक? ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला यूज होना था। ठीक है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man wants to find the breadth of a river। एक आदमी है जो कि रिवर की चौड़ाई को निकालना चाहता है, पता करना चाहता है। तो वो रिवर के एक साइड में खड़ा है, किनारे के जो नदी है उसके एक किनारे पे खड़ा है, और दूसरे किनारे पर एक मीनार है जिसको वो देख रहा है। ठीक? यानी कि अगर इस छोर पे आदमी खड़ा है तो नदी के इस छोर पे एक मीनार है। तो आदमी यहाँ खड़ा है और ये हमारी हो गई नदी की चौड़ाई, नदी के दूसरे छोर पर एक मीनार है। ठीक? ऑपोजिट बैंक एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एज 45। यानी कि मीनार के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ देखने में जो एंगल बन रहा है वो हमारा है 45 डिग्री। आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से इस मीनार के टॉप पे देख रहा है। ठीक? तो एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री। when he recedes का मतलब है, recedes का मतलब होता है कि पीछे जाना, दूर जाना। यानी कि यहाँ खड़ा था, अब दूर जा रहा है, उस किनारे से दूर जा रहा है 30 मीटर।
ठीक, एंड सीज द टॉप ऑफ द मीनार। अब यहाँ से जो वो मीनार का टॉप देख रहा है तो एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। अगर यहाँ पर लिखे हुए वर्ड का मतलब ना समझ में आए तो इससे समझ लीजिएगा कि जब हम दूर जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है। जितना दूर जाएंगे उतना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होता जाएगा, ठीक। और जितना पास आएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन ही रिसीड्स एंड सीज द टॉप ऑफ द मीनार द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। रिसीड्स 30 मीटर भी दिया हुआ है, 30 मीटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको रिवर की चौड़ाई यानी कि BC निकालना है। तो हमारा दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ABC और दूसरा ABD। तो हम पहले वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो h अपॉन x है, यानी कि जो हमारी हाइट है ऑफ द मीनार है वही हमारे रिवर की चौड़ाई है। तो अब हम h की जगह पे x यूज कर सकते हैं, x की जगह पे h यूज कर सकते हैं, ठीक। तो h की जगह पे हम x यूज करेंगे क्योंकि हमको x निकालना है। अब दूसरे ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, ABD में एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री हो गया h अपॉन BD। परपेंडिकुलर इज h AB और हमारा इस ट्रायंगल का बेस है BD, यानी कि BD हमारा है ये 30 है और ये x है, तो 30 प्लस x हो जाएगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h की जगह पे अब हमने x रख लिया क्योंकि हमको x को फाइंड आउट करना है। अगर h फाइंड आउट करना होता तो x की जगह पे h रख देते। तो x अपॉन x प्लस 30, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 30 डिग्री। कांस्टेंट को एक साइड कर लिया, वेरिएबल को एक साइड कर लिया, हमें मिला x इंटू √3 माइनस 1। x कॉमन ले लिया था जब x इधर आया तो माइनस हो गया, तो हमारा आ गया 30 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने में क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट साइन वाले से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 माइनस 1 था, तो √3 प्लस 1 से दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 30 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर दैट इज 3 एंड माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक। तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो यहाँ से हमें आंसर मिला 15 √3 प्लस 1 मीटर्स। ये हमारी रिवर की चौड़ाई हो गई, ठीक। चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ दें तो भी सही है। अब चाहे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, कहीं कहीं 0.73 रख के कैलकुलेशन करते हैं, कहीं कहीं पर 0.732 रख के कैलकुलेशन किया गया। अगर दी हुई है वैल्यू 1.732 तो जो वैल्यू भी दी रहेगी हम वो वैल्यू लेकर कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर नहीं दी हुई है तो 1.73 रखकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 इंटू 1.73 प्लस 1 यानी कि यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया 40.95 मीटर्स। तो दिस इज द आंसर। अगर ये आपके ये बुक में ये क्वेश्चन है उसका आंसर शायद गलत दिया हुआ है। इस चैप्टर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कि आंसर गलत दिया है, सो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसको करिएगा और अगर नहीं होता है तो उसका फोटो भेज दीजिएगा अपने सॉल्यूशन का, हम बता देंगे कि वो सही है या गलत। क्लियर? ओके, थैंक यू।